पिछले क्लास तक हमने बात करा था सिस्टम के बारे में, ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हमने बात करा था, ठीक है, कि एंगल्स को हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है। हमने इसके बारे में बात करा था, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में हमने पिछले क्लास में बात करा था, ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया था कि तीन मेथड्स होते हैं, तीन सिस्टम्स बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम जो था आपका, जिसका नाम था सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रिटिश सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा सिस्टम था जिसका नाम था सेंटिसिमल सिस्टम, है ना। और जो थर्ड सिस्टम था जिसका नाम था सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, या उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन सिस्टम, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, यानी आज हम लोग जो है रेडियन सिस्टम के बारे में, या इसको हम लोग जो सर्कुलर सिस्टम भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। यानी रेडियन सिस्टम, या इसको आप ऐसे बोलो कि हम लोग जो सर्कुलर सिस्टम है, रेडियन को आप सर्कुलर ही बोल सकते हो, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, दैट इज रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रेडियन सिस्टम को समझने से पहले, ठीक है, रेडियन सिस्टम को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा रेडियन, ठीक है, क्योंकि रेडियन सिस्टम है क्या। रेडियन सिस्टम इज ऑल अबाउट क्या चीज, रेडियन। जो रेडियन सिस्टम है ये किसके बारे में है, रेडियन के बारे में है। तो हमने जो है सबसे पहले किसको समझना होगा, रेडियन को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने रेडियन को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेडियन सबसे पहले, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, रेडियन भी है क्या, एक एंगल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। रेडियन क्या है, एक एंगल है। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, subtended at the center of circle by an arc of length equal to the radius of circle, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो रेडियन क्या होता है, ठीक है, रेडियन क्या होता है आपका, एक ऐसा एंगल होता है, ठीक है। रेडियन क्या होता है, एक ऐसा एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पर बनता है। ध्यान से समझिएगा, रेडियन क्या होता है, एक ऐसा एंगल होता है जो सर्कल के कहां बनता है, सेंटर पर बनता है, ठीक है, सर्कल के सेंटर पर बनता है। और कब बनता है, ठीक है, कब बनता है, जो आपका एल और आर ये जब दोनों आपके बराबर हो, ठीक है। फिर से, रेडियन क्या होता है, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, व्हेनेवर L इज इक्वल टू आर, यानी L यहां जो है आपका लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। L यहां पे क्या आपका लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। अच्छा, आर क्या आपका रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ क्या चीज, सर्कल। यानी जब भी आपका एल और आर बराबर होगा, जब भी आपका क्या होगा, एल और आर बराबर होगा, ठीक है, तो वहां जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन या रेडियन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझा जाए, हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, है कि नहीं। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, जब भी एल और आर बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 1 विद द सुपरस्क्रिप्ट सी, ठीक है, 1 विद द सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज, सी। अच्छा, यहाँ पे सी क्या है आपका, सी जो है सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ध्यान से समझा जाए, यहाँ पे जो सी है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब दो बातों को ध्यान में हमने समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो रेडियन है आपका, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि भाई रेडियन होता है क्या, है कि नहीं, एक ऐसा एंगल जो कहां बनता है, सेंटर पे बनता है, सर्कल का सेंटर पर बनता है। कब बनता है, जो आपका एल और आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 विद द सुपरस्क्रिप्ट सी, ठीक है, 1 विद द सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज, सी। और यहाँ पे सी जो है आपका सर्कुलर सिस्टम है, सी का मतलब जो है यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये 1 रेडियन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन की बात होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात समझेंगे, जो रेडियन होता है आपका, ठीक है, ये तो एंगल है आपका, लेकिन ये एक आपका कांस्टेंट एंगल है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका कि रेडियन, ठीक है, एंगल है आपका, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका रेडियन जो है एक कांस्टेंट एंगल है, ठीक है। रेडियन कौन सा एंगल है आपका,
कांस्टेंट एंगल है, ठीक है, जो कि कब बनता है आपका, व्हेनेवर L इज इक्वल टू R, ठीक है, और कहां बनता है आपका, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हमने प्रूफ करना होगा कि ठीक है, जैसे हमने यहां पे बोल दिया कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि किस बेसिस पर हम लोग बोल रहे हैं कि जो रेडियन है आपका ये कौन सा एंगल है, कांस्टेंट एंगल है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको समझने के लिए हमको एक छोटी सी बात पे ध्यान देनी होगी, ठीक है, वो क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जो आपका लेंथ ऑफ आर्क होता है, ठीक है, यानी L यानी लेंथ ऑफ एन आर्क जो होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ एन क्या होता है, आर्क जो होता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। हमारे पास दो रेज हो गए, ठीक है, हमारे पास सपोज ये दो रेज हो गए, ठीक है, सपोज हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास दो रेज हो गए, ठीक है, ये हमारे पास दो रेज हो गए। अच्छा, तो अभी एंगल, अभी जो है एंगल इतना बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आर कितना है आपका, है कि नहीं, अगर ये एंगल बन रहा है छोटा सा, ये एंगल अगर थीटा एंगल बन रहा है तो आर कितना है कि नहीं। अच्छा, अगर हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि एंगल आपका बढ़ जाएगा, तो एंगल बढ़ जाएगा तो आपका जो आर्क है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा मेरा लॉजिक ये है बताने का कि जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंगल के, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जितना, ठीक है, अगर ये छोटा है तो ये छोटा होगा, अगर ये बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए ध्यान से, यहां पे हमने एक डायग्राम, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सर्कल आपका आर है, तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या होगा, आर, ठीक है। अच्छा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 रेडियन बन रहा है, तो 1 रेडियन कब बनता है, जब ये दोनों बराबर होंगे, है कि ऐसे तो ये था L, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन ये तभी बनेगा जब L इज इक्वल टू व्हाट, R, है कि नहीं। जब L जो होता है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, तभी वो बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है आपका AOP और एक बन रहा है आपका AOB, यानी यहां पे दो एंगल्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंगल्स का हम लोग रेशियो यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी एंगल AOP का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल, ये जो एंगल बन रहा है AOP का हम लोग रेशियो, सॉरी AOP एंगल लेते हैं और AOB का हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। AOB का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, AOP का और AOB का। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, इसको जो है आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल AOP जो होगा, ठीक है, एंगल AOP जो है ये किसके इक्वल होगा, ये आर्क AP के इक्वल होगा, है कि नहीं। ये जो है आपका किसके इक्वल होगा, आर्क AP के इक्वल होगा। अच्छा, अगर AOB की बात करा जाए, है कि नहीं, अगर हम लोग एंगल AOB की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर एंगल हम लोग AOB की बात करते हैं, ध्यान से। अच्छा, यानी यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये तो सेमी सर्कल हो रहा है कि नहीं, ये जो हो रहा है आपका सेमी सर्कल हो रहा है। पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, है कि नहीं। अगर पूरा सर्कल का पेरीमीटर देखा जाए तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना हो रहा है, 2πr, लेकिन हमको यहां से यहां तक का चाहिए, है कि नहीं। तो क्लियरली ये जो लेंथ है वो कितना है, πr, है कि नहीं। पूरा जब 2πr है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, πr होगा, है कि नहीं। खैर, हमको अभी उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, APB, है कि नहीं। आर्क जो है आपका क्या होगा यहाँ पे, APB, ठीक है। ये जो हमने ऊपर सिंबल लिखा हुआ है वो आर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, यानी एंगल AOP अपॉन एंगल AOB। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, AP जो है आपका, है कि नहीं, AP, ये जो आर्क AP है ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो यहां पे हम लोग AP के जगह पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, है कि नहीं। अच्छा, AP भी है यहाँ पे, तो अभी हमने आपको बताया कि AP भी जो है आपका वो पूरा तो 2πr है कि नहीं, पूरा 2πr है, लेकिन APB अगर आधा करोगे, आप उसको हाफ करोगे, देन आपको APB कितना मिलेगा, πr मिलेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, πr, ठीक है। अच्छा, ये R और R आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये देखो आप ध्यान से, AOP जो है ये आपका कितना रेडियन है, 1 रेडियन है, यानी 1 रेडियन अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया आपके पास, पाई आ गया। अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 रेडियन इंटू पाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एंगल AOB, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल पूरा कितना होता है, 360 होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, यानी 1 रेडियन
इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं 180 डिग्री अपॉन वोट पाई, है कि नहीं, 180 डिग्री अपॉन क्या चीज पाई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 180 डिग्री ये भी आपका कांस्टेंट है, और पाई जो है, पाई भी क्या है आपका कांस्टेंट है कि नहीं, दोनों क्या आपके कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो भी क्या आता है आपका कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेडियन होता है वो कौन सा एंगल होता है, कांस्टेंट एंगल होता है, विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो हम लोग जो है हमने आपको बताया तीन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे जो इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोग जो हर जगह यूज करेंगे दैट इज रेडियन सिस्टम, ठीक है। अच्छा यहां से अगर आप एक चीज नोटिस करो यहां पे, ठीक है, तो हमने यहां पे क्या प्रूफ किया कि भाई जो रेडियन है वो कौन सा एंगल है, कांस्टेंट एंगल है कि नहीं। अच्छा ये तो एक बात हो गई। अच्छा एक चीज अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट का यूज करा था, ठीक है, दैट इज थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने जो है एक कॉन्सेप्ट का यूज करा था दैट इज थीटा इक्वल टू क्या चीज एल अपॉन आर। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे आ गया, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उस रिजल्ट को भी हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग सा टर्म डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक अलग सा टर्म, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि हमने जो है क्या प्रूफ करना है कि थीटा इक्वल टू क्या चीज एल अपॉन आर, ये हमने प्रूफ करना है कि नहीं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर हमने क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने जो है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, हमने जो है क्या करना है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। अच्छा किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि नहीं, किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ आर्क है कि नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल और थीटा के बीच में हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। अच्छा समझिएगा ध्यान से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले हमको 1 रेडियन ड्रॉ करना होगा, है कि नहीं। अच्छा तो 1 रेडियन आपको पता है कि 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। हमने क्या करा एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। अच्छा ये हमने क्या कर लिया, ये ओ हमने कंसीडर कर लिया, इसको हमने पी मान लिया, ठीक है। ये ओ ए और पी, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, ये पोर्शन यानी ओवे जो है आपके, ये जो रेडियस है ये ओपी के एपी के सॉरी इक्वल है, यानी ये दोनों जो है आपके बराबर है। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, है कि नहीं, ये आर है तो वो भी क्या होगा आर, है कि नहीं। अच्छा और यहां जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1 रेडियन यानी क्या चीज 1 radian is the angle subtended at the center of circle whenever L is equal to R, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज Q, ठीक है। अच्छा इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा यहां जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा। अच्छा तो ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग मान लेते हैं एल यानी क्या चीज लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो हमने क्या करना है इन्हीं के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, यानी थीटा आर और एल के बीच में हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। यानी सिंपल सा टॉपिक है कि भाई एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो आर्क के यानी लेंथ ऑफ आर्क के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है अच्छी तरीके से। तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी 2 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सा, एक हो रहा है एओपी और एक आपको मिल रहा है एओक्यू। यहां भी जो है आपको 2 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन सा AOP और AOQ, 2 एंगल्स का यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो AOQ जो है कि नहीं, AOQ आपका AOQ, अगर AOQ की बात करें तो AOQ किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस है कि AQ है कि नहीं, आर्क जो है AQ के इक्वल होगा। अच्छा आर्क जो AQ है आपका ये किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो यहां पे हम लोग यहां पे क्या लिख देते हैं L, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और एंगल बन रहा है दैट इज AOP, तो यहां भी हम लोग लिख देते हैं एंगल AO
पी। अच्छा खुद सोचो आप, ये किसके इक्वल होगा? तो ये जो है आपका एपी के इक्वल होगा, है कि नहीं? ये जो है आपका एपी के, आर्क एपी के इक्वल होगा, ठीक है? आर्क जो है एपी के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा ये किसके इक्वल है? तो आर के इक्वल है, ठीक है? ये जो है आपका आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों पोर्शन जो है इक्वल होते, तभी आपका ये जो 1 रेडियन है, तभी ये 1 रेडियन डिफाइंड है कि नहीं? अच्छा फिर हमने क्या करना, दोनों को डिवाइड कर लेना, यानी हमने जो है 1/2 कर लेना है, हमने दोनों को डिवाइड कर लेना है, ठीक है? अच्छा डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एंगल एओ क्यू, है कि नहीं? एंगल एओ क्यू अपॉन एंगल एओ पी, है कि नहीं? इक्वल टू एल अपॉन क्या मिला आपको? आर मिला, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एंगल एओ क्यू क्या है आपका? थीटा है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? थीटा, है कि नहीं? यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? थीटा। अब ध्यान से, ये जो है आपका एंगल एओपी, ये कितना है आपका? 1 है, 1 रेडियन है कि नहीं? तो 1 यहां पे हम लोग लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो गया? एल अपॉन आर। तो क्लियरली हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर, लेकिन किस में? रेडियंस में, यानी एल अपॉन आर व्हाट? रेडियंस, ठीक है? इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने जो है यहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, किसके बीच में? थीटा, एल और आर के बीच में हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है? तो हमने अभी तक क्या करा? 3 सिस्टम्स के बारे में स्टडी करा, ठीक है? कौन कौन सा? सेक्सडेसिमल सिस्टम, ठीक है? पहला जो सिस्टम था सेक्सडेसिमल सिस्टम था, ठीक है? दूसरा सिस्टम क्या था? सर्कुलर सिस्टम था, ठीक है? अच्छा तीसरा सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा, रेडियन सिस्टम, जो मोस्ट यूजफुल बोल सकते हैं हम लोग, या जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसका नाम क्या? रेडियन सिस्टम है, ठीक है? अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप का मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कन्वर्जन मिल जाए, ठीक है, यानी हम लोग जो है कन्वर्ट कैसे करेंगे, लाइक डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री को रेडियन में, या रेडियन को डिग्री में, या डिग्री को ग्रेड में कैसे हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो है 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? यानी डिग्री और रेडियन में, यानी सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है? रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन 2 चीजों के बीच में, ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सबसे पहले जो है हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है? किसके इसके बीच में? डिग्री के बीच में और रेडियन के बीच में हम लोग जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ करा था कि 1 रेडियन, है कि नहीं? 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई, है कि नहीं? थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था कि भाई 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन व्हाट? पाई, है कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस करें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि पाई रेडियन, है कि नहीं? पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है कि नहीं? पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये तो हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा था, है कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो मुझे क्या मिल जाएगा? पाई रेडियन, है कि नहीं? पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री? हाउ मच डिग्री? 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है अच्छी तरीके से, है कि नहीं? अच्छा अगर हम लोग 1 रेडियन तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, है कि नहीं? तो 1 रेडियन हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना मिला था हम लोग को? 180 डिग्री अपॉन पाई। अच्छा अगर हम लोग इस रिलेशन से अगर हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री था? 180 डिग्री था। तो अगर हम लोग यहां से 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या निकल जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री, है कि नहीं? पाई अपॉन 180 वॉट? रेडियन, है कि नहीं? पाई अपॉन 180 रेडियन, है कि नहीं? क्लियर है यहां तक अच्छे तरीके से? ठीक है, फिर से ये तो हमने प्रूफ करा, है कि नहीं? 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, हमने प्रूफ करके आपको दिखाया था, है कि नहीं? तो अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 180 डिग्री इधर आ जाएगा, यानी पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू क्या चीज? रेडियन, ठीक है? यहां तक क्लियर अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छा अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आ रहा है जिसका नाम है पाई, है कि नहीं? ये जो है यहाँ पे एक टर्म आ रहा है पाई, ठीक है? अब पाई का मतलब क्या होता है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, पाई का यहाँ मतलब क्या होता है, ठीक है?
तो आपको पता होगा कि जो पाई होता है आपका, ठीक है, पहली बात तो दो तरह के पाई होते हैं, एक छोटा सा पाई, ठीक है, एक इस तरह का पाई होता है आपका, है कि नहीं, और एक बड़ा सा पाई होता है, ठीक है, यानी दो तरह के पाई का यूज किया जाता है, ठीक है, दो तरह के पाई होते हैं। तो हम लोग को जो है ये जो छोटा सा पाई हम लोग लिखते हैं, हमने इसके बारे में बात कर दिया, ठीक है। तो जो पाई होता है आपका, ये पेरीमेट्रॉस वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, पाई जो है आपका ये पेरीमेट्रॉस वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पाई की अगर वैल्यू देखा जाए, अगर इसको हम डिफाइन करा जाए कि भाई पाई होता क्या है कि नहीं, तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो पाई इज द रेशियो ऑफ सी एंड डी। सिंपल तरीके से अगर देखा जाए कि पाई क्या होता है, तो पाई इज द रेशियो ऑफ क्या चीज, सी एंड डी, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। देखो सरकमफ्रेंस यानी क्या चीज, 2πr, और डायमीटर यानी क्या चीज, 2r, तो कैंसिल हो जाएगा आपका 2r, देन वी गेट व्हाट, पाई। तो सिंपल से अगर डिफाइन करा जाता है कि पाई इक्वल टू क्या चीज, सी अपॉन डी, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो है पाई की वैल्यू कितना कंसिडर कर लेते हैं, 22/7, है कि नहीं। लेकिन ये जो वैल्यू है आपका, पाई की जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 22/7 जो यूज करते हैं, ये जो वैल्यू हम लोग, ठीक है, बट हम लोग जो है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है अप टू 2 डेसिमल तक ही करेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसके जगह पे हम लोग जो है 355/113, 355/113 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका जो फ्रैक्शन है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये अप टू 6 डेसिमल तक सही होता है, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है कि ये जो वैल्यू है अप टू 2 डेसिमल तक ही करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपका जो 355/355 जो है, ये अप टू आपका 6 डेसिमल तक, ये आपका अप टू 6 डेसिमल तक की आपकी इसकी वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है किसका यूज किसे करते हैं, 22/7 का यूज करते हैं, ठीक है। छोटा होता है तो इसीलिए हम लोग उसका यूज करते हैं, कैलकुलेशन भी काफी इजी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 22/7 का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है करेक्ट नहीं होती है, यानी अप टू 2 डेसिमल तक ही क्या होती है वैल्यू, वो सही होती है, ठीक है। अच्छा, खैर हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हमने आपको बताया कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना निकल गया, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। अच्छा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना निकल गया, पाई अपॉन 180 रेडियन, है कि नहीं। इसको आप ऐसे पढ़ो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, है कि नहीं, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने आपको बताया कि पाई की जो वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू हम लोग कितने लेंगे यहाँ पे, 22/7। पाई की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे यहाँ पे, 22/7, यानी 180 डिग्री तो है यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू 22 लेंगे, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। 7 है आपका, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी तो पूरे का डिग्री है ही, है कि नहीं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब ये जो कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, जो रिजल्ट आया, अगर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता है हमको जो मिलेगा दैट इज 57 डिग्री, है कि नहीं, 57 डिग्री 22 मिनट 16 सेकेंड। तो ये हमको जो है वैल्यू मिलेगा, यानी हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि 1 रेडियन में ये इतनी वैल्यू होती है, कितनी, दैट इज 57 डिग्री 22 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। 16 क्या चीज, सेकेंड। देखिए हमने यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 16 मिनट और 22 सेकेंड होगा, ठीक है, 16 मिनट और 22 सेकेंड होगा। और ये जो हमने वैल्यू लिखा है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पाई की वैल्यू, तो अभी हमने आपको बताया कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट तो बहुत सारी वैल्यू, एग्जैक्ट तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग जो है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोग किसका यूज करते हैं, 22/7 यानी 22/7 का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7 का यूज करते हैं, इंटू नीचे में क्या आ गया, 180 डिग्री, ये पूरा क्या हो गया आपका रेडियन, है कि नहीं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर इस डाटा को हम लोग सॉल्व करते हैं, देन वी गेट, ठीक है, 0.0, है कि नहीं, 0.01476, ठीक है, सॉरी 0.01746, ये हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, 0.01746 वोट, ये रेडियन, है कि नहीं। तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा, यानी सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है आपका,
दैट इज 0.01746 रेडियन होता है। और 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है आपका? अप्रोक्सीमेट जो है आपका 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या करा, डिग्री के बीच में और रेडियन के बीच में, ठीक है, डिग्री और रेडियन के बीच में हमने क्या करा, एक सिंपल सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तीन के बीच में यानी डिग्री के बीच में, ग्रेड के बीच में और रेडियन के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना, आपने इस दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या सबसे पहला 1 रेडियन में कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। अच्छा, और 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट्स को आपने क्या कर देना है, ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इन दोनों रिजल्ट्स का यूज जो हम लोग कन्वर्जन में लेंगे। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा कि भाई डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में या रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में, ठीक है, तब हम लोग जो है इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है।